वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम स्वागत करते हैं आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम नाउन प्रोनाउन के बाद हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। मतलब कैसा फिगरेटिव स्पीच, इसको हम लोग बोलते हैं फिगरेटिव स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, फिगरेटिव स्पीच। मतलब जब स्पीच को, चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो या स्पोकन लैंग्वेज हो, जब हम उसको क्या करते हैं, उसको लिटरल मीनिंग से हट करके कुछ उसमें इमेजिनेटिव मीनिंग डाल देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ताकि कहने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगे और सुनने वाले के कानों तक भी जो जाए तो ये अच्छा लगे। मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, एकदम हार्ड हिटिंग जो लिटरल मीनिंग होता है वो नहीं, बल्कि हम दूसरी तरह से दूसरे अंदाज में वो वर्ड या फ्रेज़ का इस्तेमाल करेंगे जो स्पेशल इफ़ेक्ट पैदा करता है। किसमें? हमारे रिटन लैंग्वेज में या हमारे स्पोकन लैंग्वेज में एक स्पेशल इफेक्ट पैदा करता है और सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि विराट कोहली बहुत अच्छी उनने बैटिंग की, मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं, विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विराट कोहली ने रनों की बारिश कर दी। हालांकि यहाँ बारिश हुई नहीं, रनों की बारिश कर दी, तो ये एक बोलने का जो अंदाज़ है थोड़ा सा खूबसूरत है। इसी को हम लोग बोलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, मतलब फिगर ऑफ स्पीच इसी को कहते हैं। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि विराट ने मैदान में आग लगा दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे विराट कोहली सेट द ग्राउंड ऑन फायर। हालांकि विराट ने उसमें आग नहीं लगाया, एक कहने का एक तरीका था, एक कहने की एक शैली थी, ताकि बात अच्छी लगे, बात खूबसूरत लगे। और रनों की बारिश भी वहाँ नहीं हुई, वहाँ बारिश तो हुई नहीं, लेकिन बारिश से हम तुलना कर दिए रनों की, कि रन इस तरह से उसके बल्ले से निकल रहे थे, इस तरह से मार रहा था, लग रहा था कि बारिश हो रही हो, बारिश की बूंदें से टप 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 गिरती हैं, इसी तरह से हो रही हो। तो यही है दोस्तों लिटरल लैंग्वेज, मतलब सीधा सीधा लैंग्वेज। और लिटरल को जब हम अनलिटरल या फिगरेटिव इसको लैंग्वेज बनाते हैं तो ये हमें सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ढेर सारे टर्न्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैं, लेकिन हम कुछ के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम अलग अलग एक एक लेकर के, चाहे जैसे सिमिले है, मेटाफर है ना, अलिट्रेशन है ना, असोनेंस है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो फिगर ऑफ स्पीच हैं ये हैं क्या, हमको छोटे छोटे वीडियोस में आपको अलग अलग हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग का मतलब है कि वो किस तरह से वर्ड की खूबसूरती, सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा देता है। कितना सुंदर लगता है सेंटेंस जब ऐसी बातें की जाती हैं, चाहे वो अलिट्रेशन हो, चाहे वो असोनेंस हो, चाहे वो मेटाफर हो, चाहे सिमिले हो, कुछ भी हो। जैसे मैं कहूँ खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क खड़क खा 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 बार बार आ रहा है, तो इस तरह से जब इंग्लिश में इस तरह से जब एक ही साउंड जो बार बार रिपीट होगा तो इस तरह से हम लोग उसको, है ना, अलिट्रेशन। तो हम लोग बात करेंगे बाद में, हम लोग इस चीज़ को बात करेंगे, है ना। आपको बात समझ में आ गई कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या, मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज है क्या। ठीक है, लैंग्वेज को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए इंटेंशनली, जानबूझकर, इंटेंशनल डेविएशन इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जाना बूझा जो विचलन है, हम असली मीनिंग में जाना बूझा विचलन करते हैं, ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं। वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, बल्कि एक विचलन होता है, मीनिंग का विचलन होता है, लेकिन वो खूबसूरत विचलन होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि एक इंटेंशनल, जाना बूझा इंटेंशनल डेविएशन होता है, ताकि वो जो वर्ड है, वो जो सेंटेंस है, वो खूबसूरत लगने, कहने का अंदाज़ खूबसूरत लगने लग जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच। हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, एग्जैक्ट मीनिंग से वो डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पहलवान एकदम काला कलोटा था, तो हम कह सकते हैं द रेसलर वॉज डैम ब्लैक, एकदम ब्लैक था, तो ये लिटरल हुआ। बट इसी को अगर मैं कहूँ कि द रेसलर वॉज एज ब्लैक एज कोल, कोल की तरह, कोयले की तरह ब्लैक था, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ी सी सुनने में भी अच्छी लगती है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ
कि द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज। आप स्टेज समझते हैं ना, जब हम ड्रामा करते हैं तो ड्रामा के स्टेज होता है जहाँ से जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं अपना रोल को प्ले करते हैं। तो अगर हम कहें कि द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो हालांकि स्टेज तो है नहीं, पूरी दुनिया की स्टेज नहीं है, तो ये भी एक तरह का कैरेक्टराइजेशन है, मतलब एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया की स्टेज है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे द विंड विस्पर्ड इन माई एयर्स, द विंड विस्पर्ड इन माई एयर्स। अब भाई विंड तो हवा तो कोई इंसान है नहीं कि आकर के तुम्हारे कान में गुदगुदाएगा, बट येट हमने कहा कि द विंड विस्पर्ड इन माई एयर्स, मतलब हवा ने मेरे कान में कुछ कहा, कुछ फुसफुसा कर कहा, मतलब हमने हवा को एक इंसान की तरह बना दिया। तो यही चीज़ है, यही ब्यूटी है, यही खूबसूरती है फिगर ऑफ स्पीच का। तो मुझे लगता है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच का जो आइडिया है वो समझ में आ गया होगा। और बहुत ही जल्दी बहुत तरह के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको जो मेन है 1 by 1 करके आपके लिए हम लेते आएंगे। और आपको अगर कोई और भी कुछ जानना होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस दिस सेशन।